एक सेतु बालकांड में बना, पर अयोध्या कांड में और सेतु। ब्राह्मण क्षत्रिय तो पास के ही वर्ण वाले हैं। भगवान राम वनगमन के लिए क्यों गए? उसकी अंतिम परिणति तब हुई जब भगवान राम ने लंका के समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। ये प्रभु के चरित्र का एक सांकेतिक पर्व है। भगवान श्री राम की जितनी यात्राएं हैं, कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि जिसके माध्यम से भगवान राम ने यात्रा न की हो। पैदल चले, रथ पर चले, नाव से पार हुए, कंधे पर बैठ करके चले, सेतु के द्वारा चले और अंत में विमान से लौटे। ये रामायण का दर्शन है, प्रभु के चरित्र का। हर प्रसंग में तो आप देखेंगे, कभी भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। दशरथ जी ने क्या ये नहीं कहा होगा कि महाराज आप रथ पर दोनों पुत्रों को लेकर के बैठ जाइए, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पुत्र तो मेरे साथ पैदल ही जाएंगे। कितनी कड़ी परीक्षा है। पर वे बताना चाहते थे कि रथ पर बैठ करके तो बहुत सी लड़ाई जीत लेते, पर राम के पास जो रथ है वो रथ उनके जीवन का है, उनके सद्गुणों का है। मानो जो श्री राम अपने हर यात्रा में, हर चरित्र में वही करते हैं जो सेतुत्व का स्वरूप होता है। तो चलने में बड़े प्रसन्न हुए और तब वह सेतु नया बना। ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में तो सेतु वे थे ही, लेकिन जब गंगा के किनारे केवट से बातें होने लगी, कहाँ नगर कहाँ गांव, दो शब्द ही साहित्य में बने हुए हैं, गंवार और नागर। नागर माने बुद्धिमान, गंवार माने ना समझ। पर इसका मूल उद्गम कहां से हुआ? नगर से नागर और गांव से गंवार। मानो नगर वालों ने मान लिया हम तो चतुर होते ही हैं, गांव वाले गंवार होते हैं। तो प्रभु तो सबसे पहले गंवार से मिल गए। केवट गांव का ही रहने वाला था और बोला भी तो गंवारों की तरह बोला। अब भगवान राम खड़े हैं, वो बैठने को भी नहीं कह रहा है। भगवान राम कह रहे नाव ले आओ, कहते मैं नहीं ले आऊंगा। भगवान राम से कहता मैं आपका मर्म अच्छी तरह से जानता हूं, मैं डरता होता नहीं हूं। श्री कह देता है कि लक्ष्मण क्या कर लेंगे, बहुत होगा तो बाण मार देंगे। और सब कहने के बाद कह देता है कि मैं आपकी शपथ लेता हूं और आपके पिताजी की शपथ लेता हूं। अशिष्टता की पराकाष्ठा है। कोई अपने परिवार के सदस्य की अपनी शपथ ले, पर कितनी अटपटी भाषा। प्रभु ने जो नया सेतु बनाया कितना चतुर था। केवट ने कहा कि न हो तो आप लगता है कि आपको ये भ्रम तो नहीं है कि मैं चरण धोना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे तो चिंता नाव की है। आपका चमत्कार तो मुनियों के लिए ठीक है कि आपने पत्थर से मुनि की पत्नी को उतार दिया। महाराज कहीं अगर मेरी नौका को भी आपने पत्नी बना दिया तो मैं तो महासंकट में पड़ जाऊंगा। इसी परिवार का पालन करने में मेरी समस्या है। एक पत्नी और अगर हो गई तो पातबरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु कहू वेद न पढ़ाई हो। और दूसरी पंक्ति गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं कि केवट ने प्रभु से पूछा घरनी घर क्यों समझाई हो जू। महाराज नौका जब आप नारी बना देंगे मैं लेकर के जाऊंगा और पत्नी झगड़ा पर तुलेगी तो मैं समझाऊंगी कैसे। ऐसी अटपटी भाषा, ऐसा कभी तो लक्ष्मण जी ने नहीं सुना थी ऐसे बात। जनक नंदिनी तो सुनी नहीं था, लेकिन प्रभु को खूब हंसी आई। चलो बहुत दिन बाद नई भाषा, नई शैली। और गोस्वामी जी कहते कितना आनंद। और यहाँ तक कह दिया आपको संदेश शायद हो रहा है कि मैं इसी बहाने चरण धोना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं। मैं जानता हूं गंगा जी में आगे एक ऐसी जगह है कि जहां केवल कमर तक पानी है। मैं स्वयं चलूंगा, आगे आगे चलूंगा और आप लोग पार हो जाइएगा। न चरण धोना ना होगा, न नाव पर बैठना होगा, आप पार हो जाएंगे। ये भी गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते। उसने कहा यही घाट थे थोड़ी को दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो दूर, पर से पग धूर तरी तरनी घरनी घर क्यों समुझाई हो जू।
तुलसी अवलंबनान कछू लरिका के भांति जी आई हो जो। क्यों कह रहा है? ये डर नहीं लगा कि अच्छा भी चलो। केवट अच्छी तरह मर्म जानता था, जो दावा किया था कि आपका मर्म जानता, वो बिल्कुल सही दावा था। कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, क्यों कह दिया? बोले जो अवतार लेकर के घाट ही बनाने आया वो घाट कभी नहीं छोड़ेगा। जब जाएगा तो घाट से ही जाएगा, घाट के नियम का पालन करेगा, जिसको पार उतारना है वो जैसा कहेगा वैसा करेगा। और सचमुच कैसी अनोखी बात, कैसा अद्भुत दृश्य था कि जिस समय भगवान राम केवट से अनुरोध करते हैं कि नहीं नहीं बेज्ञानी जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे पारू, जल्दी से जल ले आकर के मेरा पैर धो दो, बड़ा विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, बरस सुमन सुर सकल सिहाई। अभी तक समझते थे कि निषाद पाप से बना, ये भी वर्ण धर्म की एक व्याख्या है। तो मैं देवता हूं, पुण्य किया तो देवता बने और निषिद्ध किया तो निषाद बना। पर फूल बरसा करके अब कहने लगे बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज को नहीं, ये तो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। अगर कहीं हम इसके स्थान पर केवट बन गए होते तो कितना अच्छा था। मानो प्रभु श्री रामभद्र किस तरह से सामंजस्य, कैसा मिलन कराते हैं, किस तरह से दूरी मिटाते हैं, कैसी प्रीति क्या जो उनका नाता है, किस तरह से वे सम्मान देते हैं निषाद को और निषाद की भाषा को। मानो हर क्षण प्रभु का जो चरित्र है, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से।